नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सांसद जुगल किशोर शर्मा सतवारी के दुकानदारों के बीच में पहुंचते हुए और इस समय लोगों से यहाँ मिलने आए, क्योंकि यहाँ पर हाईवे एक्सपेंशन है और उसके चलते 65 लोगों की रोजगार जो है इस समय ताक पर लगी हुई है। अब जुगल किशोर शर्मा जी पहुंचे हैं लोगों की परेशानी को समझने में। अब देखना ये है कि जुगल किशोर शर्मा क्या लेकर आते, क्या इनकी परेशानी का हल करेंगे या सिर्फ आश्वासन देकर जाएंगे, क्योंकि जनता का विश्वास है कहीं ना कहीं अपने सांसदों पर, अपने विधायकों पर। रोजी रोटी, क्योंकि कहा गया था से गरीबों को गरीबी खत्म करेंगे, पर 65 दुकानें यानी कि खत्म करने का ये देखिए, ये निशान लगाए गए हैं दुकानें, यानी 65 दुकानें रोजगार को तोड़कर, यानी कि एक्सपेंशन जो हाईवे किया जा रहा है। और देखिए यहाँ के जो पवन सिंह जी कॉर्पोरेटर, वो उन्हें बताते हुए पार्षद जो पवन सिंह वो यहाँ पर मौजूद है, मुझे बता रहे हैं यहाँ पर पूरी जानकारी देते हुए। और आप समझ सकते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं उनके ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी, जिनकी रोजी रोटी ही समझो उनसे छिनने वाली हो, वो जिनकी 75 साल से 20 साल से 50 साल से जो रोजगार चला रहे हैं, उनका क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, ये वही जानते हैं। पर हम भी इनसे सवाल पूछ कर रहेंगे कि काम खराब होने के बाद ही क्यों पूछते हैं, पहले क्यों नहीं डीपीआर पूरी तरह से बनाई जाती। प्राइवेट भी जा रही है, प्राइवेट थोड़ी मुझे काफी है। जुगल सर आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े अफसोस की बात है, काम खराब होने के बाद ही सब पता चलता है। 65 लोगों की रोजगार जो 70 साल से 50 साल से रोजगार चला रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कहा गया था गरीबी खत्म करेंगे, यहाँ पर गरीबों का रोजगार ही लिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं, आप रोकेंगे इस मुहिम को या नहीं? ऐसा है, देखिए यहाँ के हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं पवन सिंह जी, वो सक्रियता से अपने क्षेत्र में काम जो है वो कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। और ये जो नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस है, यहाँ पर जो हाथ में नक्शा है, इसको बता, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप अगर बात करने देंगी मुझे तो सुनेंगे। हाँ जी, बताइए। आप देख रही हैं कि कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पूरे जम्मू शहर के नागरिकों को। तो उसके लिए जहाँ पर एक फ्लाईओवर जो है वो बनाया जा रहा है, वो सुविधा हम सब के लिए है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आज हम जहां पर आए हैं कि भाई फ्लाईओवर बने, उसका कोई किसी को एतराज नहीं है, वो तो उसमें सहयोग करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही इस रोड का विस्तार करने के लिए जो जगह ली जा रही है, उसमें ये हमारी दुकानें जो हैं वो आ रही हैं। और ये जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जिनकी पैरवाई हमारे यहाँ के कारपोरेटर पवन सिंह जी बड़ी जदोजहद के साथ कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का मसला है। अब ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि भाई विकास तो हो, लेकिन किसी की रोजी रोटी पर लात मार के विकास नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से ये जो स्थान है जहाँ पर दुकानें बनी हुई है, अगर इस जगह की जरूरत है, लेकिन इनको भी तो कहीं बसाया जाए ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें, अपना जीवन सही से व्यतीत कर सकें। तो उसके लिए ही जो सारी जदोजहद जो है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन तक भी जो पहुंचे हैं, लेकिन समस्या का समाधान जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, जो सच्चाई है। हम प्रयास करेंगे इन दुकानों को बचाने का। अगर दुकानें नहीं बच पाती हैं तो दुकानों की जगह दुकानें बनाकर दी जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इस पर मुझे लगता है ये जो दुकानदार हैं कोई भी इस पर सहमत होंगे। इनका भी इतना ही कहना है
है कि भाई हम भी दिखा सकते हैं बने, लेकिन जो है कि भाई हमारी रोजी रोटी का भी ध्यान जो है वो रखा जाए। सामने एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो बड़ी ही दुकान जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे ध्यान में पहले नहीं आया और अब पवन सिंह जी ने खाली हमारे ध्यान में लाया और उसे लेकर अब हम आगे कार्रवाई करना जो है वो कार्रवाई किए हैं। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं संभव क्या नहीं हो सकता, हर चीज संभव हो सकती है। जब हम जहाँ की दुकानें ले रहे हैं तो इनको दुकानें बनाकर भी तो दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं कर सकती। इसलिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि भाई इनकी रोजी रोटी जो है वो बनी रहे, उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। और इसके सामने मार्केट के सामने जो आपने जगह सुझाई है, जगह सुझाई है, इन्होंने जगह सुझाई है, तो रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं, हम लोग हैं, सब मिलकर एक निर्णय लें कि इनको उस तरफ जो है वो हम जगह उपलब्ध करवाएं और ताकि ये जो है अपनी दुकानें बिल्कुल सही बात है। पहले दुकानें दी जाए उसके बाद कर जाए, पहले दुकानें के बाद में लॉलीपॉप ही रह जाए। नहीं बिल्कुल सही है आपकी बात, हम भी इनकी इस डिमांड के साथ सहमत हैं कि पहले जगह उपलब्ध करवाई जाए, दुकानें बना दी जाए ताकि फिर हम अपना सामान जो है वो शिफ्ट कर लें। इसके लिए प्रयास आज से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी देखते हैं इस ये जो हमारा ठीक है नहीं, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि जब तक इनको दूसरा कोई काम नहीं दिया जाता तब तक इनके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। जुगल किशोर शर्मा जी ने आश्वासन दिया क्योंकि जनता का विश्वास है इन पर। इन्होंने कहा है तब तक दुकानों को नहीं छेड़ा जाएगा, तब तक नहीं छेड़ा जाएगा। हमारी घर में तलवार लटकी होती है उसका शर्मा जी ने कह दिया है कि जब तक दुकानों को नहीं छेड़ा जाएगा, कि जब तक उनके लिए कोई अल्टरनेट नहीं निकाला जाता या इनको कोई रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता। चलिए जो लोग दुकानदार भाइयों से भी जाने का प्रयास करेंगे, हमारा काम है तुमसे सवाल करना और वो हमने किए भी है। और कहीं ना कहीं जुगल किशोर शर्मा जी ने इनकी बात को माना भी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अल्टरनेट देंगे, कोई ना कोई रिहेबिलिटेट करेंगे, मिलकर बात करेंगे, तब तक दुकानों को छेड़ा नहीं जाएगा। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जुगल शर्मा जी हैं वो निरीक्षण करते हुए दुकानों का, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और लोगों का विश्वास है और कहीं ना कहीं इनका काम भी है क्योंकि प्रतिनिधि है लोगों के, इनकी बात सुनना भी कहीं ना कहीं कर्तव्य है। और आज यहाँ पर आए हैं लोगों के बीच में समझा भी है और बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बात भी सुनी है, लोगों की बात भी की है और यहाँ पर बात भी चल रही है। और ये जो दुकानें जो सफारी चौक में इन दुकानों को कहा था कि जो फ्लाईओवर एक्सपेंशन है, यानी कि जो हाईवे एक्सपेंशन है, ये इन 65 दुकानें इसमें आ रही थी। ये बताना चाहेंगे जो 65 दुकानों की लिस्ट है ये हमारे पास है, हम आपको बताएंगे। ये है लिस्ट जो 65 दुकानें यानी 65 परिवारों का रोजगार जो इस समय साथ पाता। फिलहाल सांसद जुगल किशोर शर्मा जी यहाँ पहुंचे हैं और हमने उनसे पीछे सवाल भी किए कि काम खराब होने के बाद भी आप क्यों यहाँ पहुंचे हैं, और उन्होंने हमारे पीछे सवालों का बड़ी सरलता से जवाब दिया और आश्वासन दिया कि तब तक इनकी दुकानों को नहीं छेड़ा जाएगा जब तक कि पूरी तरह से इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा या जो सामने खाली जमीन पड़ी है उसे उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ये हमारे समय आपको बता रहे हैं, ये पूरी तरह से ये 65 दुकानें थी जो इस समय जिन लोगों की सर पर इस समय तलवार लटकी हुई थी, हमने आपको सारे बीच से बताए। ये थे लिस्ट उन दुकानों की।
और इस समय इन्हें आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, जाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे यहाँ जो दुकानदार हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही ये सोचा जाता है कि जुगल किशोर शर्मा यहाँ पर आएंगे, उनसे बात करेंगे और कहीं ना कहीं जिसकी रोजी रोटी पर पड़ी हो तो जनाब वो उनकी क्या हालत होगी, ये भली बात समझ सकते हैं आप भी और हम भी समझ सकते हैं। फिलहाल ये जरूर कहेंगे अल्टीमेटली सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने इस बात का जवाब जरूर दिया है कि तब तक इनकी दुकानों को नहीं छेड़ा जाएगा। लोगों ने अपनी परेशानियां रखी हैं और जानने का प्रयास भी करेंगे क्या इनकी जो आश्वासन दिया तो आश्वासन थे ये आश्वासन या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी की ज्यादा लोड नहीं पाया नहीं तो सारा जोड़ा बंदा वही जाओ बड़ा बड़ा इस समय हम बता रहे हैं लोग भी खुश हैं। समय लग रहा है कि यहाँ के दुकानदारों की कहीं ना कहीं समस्या किसी हद तक हल हुई है, तो जानेंगे हम। इस समय आप देख रहे हैं, चल आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये चलिए कुछ दुकानदार हमारे साथ है। भैया आज जुगल किशोर शर्मा जी आए यहाँ पर, हमने उनसे पीछे सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि तब तक दुकानों को नहीं छेड़ा जाएगा और सबसे पहले जो हमने कहा खाली जमीन सामने है, उन्हें आश्वस्त किया है कि तब तक दुकानों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तब तक कोई अल्टरनेट या रिहेबिलिटेट किया क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें दुकानें बना के दे देते हैं हम उनके साथ हैं, हमें ये मंजूर है बिल्कुल। क्योंकि जो अगर फ्लाईओवर बनना है, दुकानें जानी है, जाने से पहले हमें पूरा बिठाएं, हमें कोई मंजूर, हम साथ हैं इनके। कोई राहत मिली आप? बिल्कुल बिल्कुल राहत मिली है। परेशान थे आप? नहीं चलो 2-4 महीने में हम एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि जहाँ से उठा के कहीं और बैठ गए तो। चलो जुगल किशोर शर्मा जी, सर आज जनता को खुश कर दिया, आज खुश हो गई जनता। जनता जो आज दुकानदार काफी परेशान था। देखिए परेशानी तो अभी इनकी दूर नहीं हुई है ना, लेकिन ये जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है वो चले, लेकिन इनका रोजगार भी तो नाशिद है। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, पवन जी हमारे जहाँ पर हैं, बाकी हम सब इनके साथ खड़े हैं। हम प्रयास करेंगे कि भाई जो इनका सुझाव एक आया है कि इस मार्केट के सामने जो लैंड है वो खाली पड़ी है, वो लैंड जो है वो अगर इनको मिल जाती है तो मुझे लगता है कि इनका रोजगार भी चले। बिल्कुल सर, प्रयास नहीं करेंगे सर, प्रयास करना पड़ेगा। जी करेंगे, जी करेंगे, प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि इनकी कहाँ 50 बुजुर्ग देखिए ना, पीछे देखिए, जी हाँ, चेहरे देखिए, बिल्कुल कहाँ जाएगी इस उम्र में? मुरझाए हुए चेहरे हैं, हम चाहेंगे ये खिले रहे और इनको रोजी रोटी जो है खिले रहे और आपकी सियासत चमक रही है। बिल्कुल जी 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 बहन जी, फिर भी तालियां जी बहन जी, आप भी इनके साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं। मुझे लगता है कि इसका
समाधान हो। आप इनके बीच में आए, देखिए इनके चेहरों पर मुस्कुराहट जी, आ जी, गई। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा शुक्र है धन्यवाद, सांसद साहब की दिक्कत बिल्कुल हो गई। सही बात है। नहीं, अब नहीं, उम्मीद हम करते तो- हैं अगली बार जब आए जी, इसी जी। तरह इनके चेहरे खिलते रहे। नहीं नहीं बिल्कुल, हम मायूसी उनका ना पूरा आए, सर। करें। नहीं नहीं मायूसी क्यों आएगी? कैमरा आप कह रहे हैं सर, सर चेहरे खिलेंगे ना तो जी, कुछ भी जी, खिलेगा। जी, जी, हर घर कमल खिलेगा। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल पक्का 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 आपका सहयोग होगा तो पूरा पूरा सहयोग होगा हमारा। हाँ, जी। जहाँ आप जनता के साथ होंगे वहाँ भी आपको दिखेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा, धन्यवाद। और भी बड़े मुद्दे चलिए बाद में बाद में कर लेंगे। आज यही मुद्दा जो है यही मुद्दा यही मुद्दा। और भी मुद्दे हैं सर। उस पर आपसे समय पर बात करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो इस समय हमने बात की सांसद जुगल किशोर शर्मा जी से। हमारे तीखे सवाल थे, क्योंकि जहाँ पर जनता के हित की बात होगी हम कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ने आज यहाँ के दुकानदारों की, जिन पर सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, यानी कि 65 दुकानें हाईवे एक्सपेंशन में आ रही थी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को अंतर्गत लेकर। कहीं ना कहीं हमने उनके बताया कि आखिर काम खराब होने के बाद ही नेता लोग क्यों यहाँ पहुँचते हैं, और हमने बताया भी सामने खाली जगह पड़ी है, अब वहाँ पर करिए ना जो भी फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो करना है। यहाँ पर लोगों के रोजगार को क्यों ताक पर रख रहे हैं? कहीं ना कहीं जुगल किशोर शर्मा जी ने यहाँ के दुकानदारों को आश्वस्त किया है कि आपको या तो रिहेबिलिटेट किया जाएगा या आपके लिए कोई अल्टरनेट निकाला जाएगा, तब तक आपकी दुकानों को, आपके रोजगार को छेड़ा नहीं जाएगा। उसी के चलते यहाँ के दुकानदारों के चेहरे पर कम से कम मुस्कुराहट तो आई है। चलिए देखते हैं, हम जनता के साथ हैं। जहाँ पर भी जनता को हमारी जरूरत होगी हम जरूर जनता के लिए वही भी मिट जाएंगे। यानी हमारे सवाल हमेशा टीके रहेंगे जनता के हित के लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके